हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट जो कि बीएससी एग्रीकल्चर के सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। तो आज हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, राइट। तो आज हम देखेंगे कि सॉइल फर्टिलिटी में किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने अलग अलग बातें सॉइल फर्टिलिटी से रिलेटेड बताई। ओके, सबसे पहले आए फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन कब आए थे? 1591 में, और 1624 ये इनका बर्थ का है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो प्रिंसिपल ऑफ नरिशमेंट ऑफ प्लांट वाज वाटर, यानी कि जो प्लांट है, प्लांट को नरिशमेंट यानी कि प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देने वाला जो सबसे मेन है वो है वाटर, ठीक है। और सॉइल जो है उसका मेन पर्पस ये है कि वो प्लांट को इरेक्ट रखे। इरेक्ट रखे मतलब स्ट्रेट रखे। मतलब इन्होंने सीधा ये बोला कि जो सॉइल है, सॉइल का काम ये है कि वो एक प्लांट को इरेक्ट रखे, यानी एक सीधा खड़ा करके रखे, ठीक है। और क्या काम क्या है कि वो हीट और कोल्ड से प्लांट को प्रोटेक्ट करे, ये सॉइल का काम है, ऐसा इन्होंने बताया। और कहा कि जो प्लांट को जो मेन नरिशमेंट मिलता है वो वाटर की वजह से मिलता है, ठीक है। तो ये फ्रांसिस बेकन ने ये बात बोली। फिर उसके बाद है जैन बैप्टिस्ट वैन हेलमंड। जैन बैप्टिस्ट वैन हेलमंड, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने भी वही बोला वाटर से रिलेटेड कि वाटर वाज सोल न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट, यानी कि जो प्लांट है, प्लांट का मेन न्यूट्रिएंट्स क्या होगा? मतलब बाकी सारे नाइट्रोजन पोटेशियम होते रहेंगे, सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट सोल न्यूट्रिएंट है जो कि वो वाटर है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट अगर हम किसे बोले तो वो वाटर है, वाटर के बिना कुछ नहीं है। तो ये दोनों ने तो वाटर से रिलेटेड बात बोली। फिर उसके बाद आए रॉबर्ट बॉयल। कौन आए? रॉबर्ट बॉयल। अब ये रॉबर्ट बॉयल कौन है? एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये कंफर्म किया कि जो वेन हेलमेंट ने जो बोला था और उसको प्रूव किया। मतलब ये वाली बात नहीं, कोई दूसरी बात भी वेन हेलमेंट ने बोली थी। वो क्या बोली थी कि जो प्लांट है, प्लांट सिंथेसाइज सॉल्ट, स्प्रेड्स एंड ऑयल एक्सेट्रा फ्रॉम वाटर। तो इन्होंने क्या बोला कि जो प्लांट है, प्लांट वाटर से सॉल्ट, स्पिरिट और ऑयल को क्या करता है? सिंथेसाइज करता है, बनाता है। सो मतलब अ, ऐसा ट्रू तो नहीं है, बट ये बात इन्होंने बोली कि जो प्लांट है वो वाटर से सॉल्ट बनाता है, स्पिरिट बनाता है और ऑयल बनाता है। फिर उसके बाद आए एक दूसरे साइंटिस्ट, एंथर यंग। अब एंथर यंग कौन थे? ये एक इंग्लिश एग्रीकल्चरिस्ट थे। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, पॉट एक्सपेरिमेंट, बारले पे ऊपर, ठीक है। सो ये तो हमें नहीं है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इसको बस हम अच्छे से करें क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, राइट। फिर उसके बाद है प्रिस्ले। प्रिस्ले ने क्या किया था? प्रिस्ले ने इंपॉर्टेंट बात बोली और बहुत अच्छी लॉजिकल बात भी बोली। इस्टेब्लिश द एसेंशियलिटी ऑफ ऑक्सीजन फॉर द प्लांट ग्रोथ। इन्होंने ये बताया और प्रूफ भी किया कि जो प्लांट है, प्लांट के ग्रोथ के लिए, प्लांट के बढ़ने के लिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात किसने बोली? प्रिस्ले ने बोली थी 1800 में। फिर उसके बाद हैं जेबी बुसिंगल। तो ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिन्होंने फील्ड एक्सपेरिमेंट किया, बैलेंस शीट बनाई। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने फील्ड एक्सपेरिमेंट किया। ओके, फील्ड पे एक्सपेरिमेंट करने वाले सॉइल के लिए पहले साइंटिस्ट कौन थे? जेबी बुसिंगल। फिर उसके बाद है जस्टिस वैन लाइबिग। अब लाइबिग ने क्या किया? लाइबिग ने बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे मोस्ट ऑफ द कार्बन इन द प्लांट कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एटमॉस्फेयर। इन्होंने ये बताया कि प्लांट में जो कार्बन हमें मिलता है, प्लांट में जो कार्बन हमें मिल रहा है वो कार्बन कहाँ से आता है? मोस्ट ऑफ द वो कार्बन एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, ठीक है। मतलब वो प्लांट एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है, तो वही कार्बन प्लांट में रहता है। ये इन्होंने बोला। किसने? जस्टिन वॉन लाइबिग ने। तो लाइबिग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ के, लाइबिग और प्रिस्ले, तो ये दोनों याद ही रखना है। फिर उसके बाद है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर। इन्होंने ये बोला कि प्लांट में जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है वो कहाँ से आया है? वाटर से आया है। तो इन्होंने क्या बोला कि प्लांट में जो मतलब ये देखिए कि प्लांट है, प्लांट में कार्बन है, कार्बन कहाँ से आया है? एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। और
क्या बोला कि जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से आया प्लांट में, वाटर से आया। फिर उसके बाद है अल्कलाइन मेटल्स आर नीडेड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड फॉर्म्ड बाय प्लांट्स एज अ रिजल्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये बताया कि जो अल्कलाइन मेटल्स होते हैं यानी कि जो बेसिक मेटल्स होते हैं वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए होते हैं, जो कि प्लांट में बनते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू जो एसिड्स बनते हैं तो अल्कलाइन मेटल्स क्या करते हैं, उन्हें न्यूट्रलाइज करते हैं, वरना वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा प्लांट। ठीक है, और क्या बताया, फोस्फोरस इज नेसेसरी फॉर सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन के लिए सीड कैसे बनती है, फ्लावर में जो फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर जो ओव्यूल होता है वो ओव्यूल क्या बनता है, ओव्यूल बनता है सीड में। ठीक है, ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ सीड। तो सीड बनने के लिए फोस्फोरस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये बोला इन्होंने, प्लांट एब्जॉर्ब एवरीथिंग फ्रॉम द सॉइल बट एक्सक्रीट फ्रॉम देयर रूट दोज मटेरियल्स दैट आर नॉट एसेंशियल। सो ये बताया कि जो प्लांट है वो सारी चीज़ें कहाँ से लेता है, सॉइल से। ठीक है, सो ये हिस्ट्री है इसकी। फिर उसके बाद आता है एसेंशियलिटी ऑफ द एलिमेंट्स। अब जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, सो एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, ओके, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, अ मिनरल एलिमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इफ द एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन प्लांट मेटाबॉलिक फंक्शंस एंड द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट लाइफ साइकिल विदाउट द एलिमेंट। तो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे, देखो पहले एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, नाइट्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें क्या है, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब एसेंशियल एलिमेंट्स किसके लिए एसेंशियल, प्लांट्स के लिए। अब कौन से एलिमेंट को हम बोलेंगे कि ये एलिमेंट प्लांट के लिए एसेंशियल है, कैसे बोलेंगे, देखो जब कोई एलिमेंट प्लांट के किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी कि प्लांट जो भी फंक्शन करती है अपने अंदर, वो जितनी भी एक्टिविटीज़ है, वो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, उसमें जो एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, उसमें जो एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं और जिन एलिमेंट्स के बिना प्लांट अपनी लाइफ कंप्लीट नहीं कर सकती है, जिन एलिमेंट्स के बिना प्लांट अपनी लाइफ कंप्लीट नहीं कर सकती है, उसको ग्रो करने के लिए या कोई भी फंक्शन करने के लिए, अपनी लाइफ कंटिन्यू करने के लिए वो एलिमेंट चाहिए ही चाहिए है प्लांट को। तो उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स। अब ये एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो टोटल 17 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। कितने, 17 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं प्लांट के लिए। ठीक है, अब इसको भी हमने दो में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं, एक हो हाँ, तो एक होते हैं नॉर्मल एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, कौन से, बेसिक एलिमेंट्स, जैसे कि ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दिए हुए हैं, ये होते हैं बेसिक एलिमेंट। इन्हें बेसिक एलिमेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्लांट बनाते हैं। प्लांट जो बनता है, अब देखो कि तुम प्लांट का जो सेल है या उसकी जो भी स्ट्रोमेटा वगैरह, तो इन सब चीज़ों को बनाने का, कोई भी प्लांट को बनाने का सबसे बेसिक क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन चीज़ होते हैं। ये तीन बेसिक एलिमेंट से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो ये तीन बेसिक एलिमेंट है, तीन ये हो गए, बाकी बचे कितने, 14। बाकी बचे 14 डिवाइड होते हैं दो ग्रुप में। बाकी बचे 14 डिवाइड हुए दो ग्रुप में, मैक्रो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब इनको दो ग्रुप में क्यों क्लासीफाई किया गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो जो ज़्यादा अमाउंट में प्लांट को चाहिए होते हैं, मैक्रो एलिमेंट्स वो जो प्लांट को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कि कम अमाउंट में भी चलते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी दो उसमें है, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और थोड़े कम इम्पॉर्टेंट। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, सो ये तीन क्या है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अगर हम कभी भी सॉइल में अगर कोई फर्टिलाइज़र की बात करें तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फोस्फोरस, क्योंकि ये तीन क्या है, किसी भी प्लांट को चाहिए वाले सबसे इम्पॉर्टेंट
एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर उससे थोड़े कम जिनको हम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। कौन कौन से होते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। फिर उसके बाद आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि कम अमाउंट में चाहिए रहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जिंक, कॉपर, मैंगनीज, आयरन, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल। सो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब इनको याद कैसे करेंगे? सबसे पहले बेसिक एलिमेंट हमको याद कर लेना है 3, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये 3 बेसिक एलिमेंट सबको याद ही रहेंगे। फिर प्राइमरी न्यूट्रिएंट तो एनपीके का नाम सुना होगा सबने। एनपीके, एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फॉस्फोरस, के मतलब पोटेशियम, ठीक है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स थोड़ा है याद करने का, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये 3 हमने कर लिए। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को कैसे याद करेंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को याद करने की ट्रिक है नाइस बॉय कॉल्ड मदर, मंजन क्यों फेंका। अब देखो नाइस बॉय का पहला वर्ड क्या है? एन आई। नाइस का पहला वर्ड क्या है? एन आई क्या है? निकल। एन आई क्या बताएगा? निकल, ठीक है। नाइस बॉय बी क्या बताएगा? बोरॉन। नाइस बॉय, तो नाइस बॉय का एन आई जो है वो किस में आ गया? निकल में। बॉय का बी आ गया बोरॉन में। नाइस बॉय कॉल्ड का कॉल्ड का सी मतलब नहीं, कॉल्ड का सी क्या है? सी कॉपर है, ठीक है। नहीं, क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन। नाइस बॉय कॉल्ड मदर का क्या है स्टार्टिंग का? एमओ क्या बताएगा? एमओ बताएगा मोलिब्डेनम। नाइस बॉय कॉल्ड मदर, नाइस का एन आई हो गया निकल, बॉय का बोरॉन, कॉल्ड का क्लोरीन, मदर का एमओ का हो गया मोलिब्डेनम। नाइस बॉय कॉल्ड मदर मंजन MnZn, मंजन MnZn क्या हो गया? मैंगनीज। Mn हो गया मैंगनीज। जन Zn क्या हो गया? जिंक। क्या हो गया? जिंक। मंजन Mn मैंगनीज, Zn जिंक। मंजन क्यू क्या हो जाएगा? Cu किसका होता है? कॉपर का। क्यों? Cu ये हो गया क्यू। Cu किसका होता है? कॉपर। क्यों? फेका Fe मतलब आयरन और का मतलब कुछ नहीं, ठीक है। सो ये हो गए हमारे 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को किसने स्टैब्लिश किया था। सबसे पहले आता है कार्बन को मतलब इस्टेब्लिश कैसे किया? मतलब जो साइंटिस्ट थे, इन साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि प्लांट में ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट क्या है? एसेंशियल है, ठीक है। जैसे कि प्रेस्ले ने 1800 में ये बताया कि जो कार्बन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, यानी कि एक एसेंशियल एलिमेंट है प्लांट का। ये बात किसने बताई? प्रिस्ले ने बताई थी 1800 में कार्बन के लिए कि कार्बन इम्पॉर्टेंट है। फिर ऐसे ही थियोडोर डी स्योशोर ने 1804 में नाइट्रोजन बताया कि नाइट्रोजन भी होता है प्लांट में, नाइट्रोजन भी प्लांट का एक एसेंशियल एलिमेंट है, ये बताया थियोडोर डी स्योशोर ने। फिर कार्ल स्प्रेंजेल ने 1839 में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर ये 4 जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, इनको बताया कि ये 4 भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं प्लांट के लिए। किसने? कार्ल स्प्रेंजेल ने 1839 में बताया। फिर आए वॉन लाइविग ने बताया कि फॉस्फोरस भी एसेंशियल एलिमेंट होता है। फिर आयरन बताया ये ग्रीस ने कब? 1844 में। मैंगनीज बताया JS हर्ग्यू ने 1922 में। जिंक बताया सोमर है लिपमन ने 1926 में। कॉपर बताया सोमर, लिपमन एंड MC केनी ने 1931 में। फिर आते हैं मोलिब्डेनम किसने बताया? एर्नॉन एंड स्टाउट ने बताया 1939 में। सोडियम बताया ब्राउनेल एंड वुड ने 1957 में। फिर उसके बाद है कोबाल्ट किसने बताया? अहमद एंड इवंस ने बताया था 1959 में। बोरॉन बताया वेरिंगटन ने 1923 में। क्लोरीन ब्रोयर ने 1954 में। फिर है क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी तो जो एर्नॉन एंड स्टाउट इन्होंने 1974 में ये कहा कि मैं
3 क्राइटेरिया बता रहा हूँ। अगर कोई एलिमेंट ये 3 क्राइटेरिया को पास कर रहा है मतलब वो प्लांट के लिए एसेंशियल एलिमेंट है। तो वो 3 क्राइटेरिया कौन-कौन से हैं? ठीक है। सॉरी 1939 में एर्नॉन एंड स्टाउट ने 1939 में ये बताया था कि 3 क्राइटेरिया हैं और ये 3 क्राइटेरिया कोई एलिमेंट अगर पास कर रहा है मतलब वो कैसा है? एसेंशियल एलिमेंट है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है? द प्लांट मस्ट बी अनेबल टू ग्रो नॉर्मली और कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन द एब्सेंस ऑफ इट्स एलिमेंट। मतलब अगर ये एलिमेंट नहीं होगा, अगर हम ये एलिमेंट नहीं देंगे प्लांट को, तो ये प्लांट की ग्रोथ रुकनी चाहिए। प्लांट क्या होना चाहिए? प्लांट इस पर्टिकुलर एलिमेंट के बिना अपनी ग्रोथ कंप्लीट नहीं कर पाएगा। प्लांट अपनी जो ग्रोथ है वो एक इसके बिना कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये किसने कहा था? मतलब जो प्लांट है वो अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर पाएगा इस पर्टिकुलर एलिमेंट के ना होने पर। ठीक है, और ये पर्टिकुलर सेकेंड पॉइंट कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट को हम किसी दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते। हम किसी ये पर्टिकुलर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते। हमको यही एलिमेंट चाहिए रहेगा प्लांट की ग्रोथ के लिए, लाइफ कंप्लीट करने के लिए। द एलिमेंट प्लेज अ डायरेक्ट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। मेटाबॉलिज्म में काम करेगा मतलब उसके फंक्शंस में हेल्प करेगा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल प्लांट्स तो वही है, 17 होते हैं। पहले बेसिक, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो कि एयर और वाटर से मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि एक जो साइंटिस्ट ने बताया था, किसने? लाइबिग ने बताया था कि जो कार्बन है वो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से मिल रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन किससे मिलता है? वाटर से। तो जो बेसिक एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों किससे ऑब्टेन होते हैं? एयर और वाटर से। प्राइमरी न्यूट्रिएंट एनपीके जो है वो कहाँ से मिलेंगे? सॉइल सॉलिड से। सॉइल से, सॉइल सॉलिड से। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये भी सॉइल से मिलेंगे। फिर आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम और क्या क्या कह सकते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम माइनर न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हैं, ट्रेस न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हैं, ओलिगो एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, स्पर्न भी कह सकते हैं। तो इतने सारे नाम इसके हैं। तो ये भी सॉइल से मिलते हैं। फिर उसके बाद है बेनिफिशियल एलिमेंट्स। बेनिफिशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं? अ मिनरल एलिमेंट दैट इज नॉट एसेंशियल फॉर द प्लांट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल बट विच इज बेनिफिशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द प्लांट्स टॉलरेंस। यानी कि बेनिफिशियल एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि ज़रूरी नहीं है कि हो। ठीक है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि हो, मतलब जिसके बिना प्लांट अपने सारे फंक्शन कर रहा है और जिसके बिना प्लांट अपनी ग्रोथ भी कर रहा है, लाइफ साइकिल भी पूरी कर रहा है। ठीक है, वो उसके ठीक है, तो वो एसेंशियल एलिमेंट में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम उसको एक्स्ट्रा में दें, मतलब जैसे कि एक प्लांट है उसके लिए वो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, उसके बिना वो भी प्लांट अपना काम कर सकता है। लेकिन अगर हम ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो कि एसेंशियल नहीं है, ठीक है, फिर भी हम अगर उसको पौधे को देंगे तो पौधे की जो ग्रोथ है वो और अच्छी हम कर सकते हैं और बेटर फ्रूट्स यील्ड हम कर सकते हैं। सो ये बेनिफिशियल होता है। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनके बिना प्लांट की ग्रोथ नहीं रुकती, जिनके बिना भी प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है, लेकिन अगर हम ये एलिमेंट उस पर्टिकुलर प्लांट को देंगे तो प्लांट अच्छी और ज़्यादा बेटर यील्ड देगा। सो ये होते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट्स। बेनिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि सोडियम, वैनेडियम, सिलिकॉन और कोबाल्ट। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे। बाय बाय।